नमस्कार दोस्तों। आज फिर कुछ भाव आपके साथ बांटने का दिल हुआ, क्योंकि मनों में जब इंसान जीवित होता है तो बहुत सारी बातें चलती हैं और इन बातों को आपस में बांट लेने से हमें कई फायदे होते हैं। हमारे जीवन में सुधार होता है और हम जीवन में आनंद और खुशी को प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि ये अंधेरे से हमारा कैसा लगाव है। हम सब जानते हैं कि जब हम अंधेरे में बैठते हैं या हम घर में होते हैं और लाइट चली जाती है और हमें नज़र आना बंद हो जाता है, हमारी आंखें देखने में सक्षम नहीं रहती, तो हमें कितनी बेचैनी हो जाती है और हम परेशान होकर बोलते हैं, चिल्लाते हैं, मोमबत्ती लाओ, दिख नहीं रहा, अंधेरा हो गया। ये अंधेरा कुछ देर का हमें कितना परेशान कर देता है। तो सोचिए, जब ये अज्ञानता का अंधेरा हमारे जीवन में फैला हो तो हमें कितनी परेशानी होनी चाहिए। पर अफसोस कि आज इंसान इस अज्ञानता के अंधेरे में ही रहना चाहता है। आप देखिए, लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी ना हो घर में, तो हमें रोशनी का मोल पता लगता है। उस वक्त हमें इस रोशनी की कितनी ज़रूरत महसूस होती है। अभी ये कोरोना पेंडेमिक चल रही है, जिन लोगों ने इसका असर खुद जिया है वो जानते हैं कि उस वक्त सांस की, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत महसूस हो रही। लोग वो एक सांस जो इतनी अनमोल है, जो हमें वैसे ही मिली हुई है, उसका मोल पता लगा। तो आप सोचिए, हमारी जिंदगी में जब प्यार कम हो जाता है तो कैसा एक अंधकार होता है। हमारे जीवन में खुशी खत्म हो जाती है, हमारे जीवन में अलगाववाद पैदा हो जाता है, हमारे जीवन में नफरत आ जाती है। और नफरत का हमने आलम देखा है आज दुनिया के अंदर कि लोग आगे बढ़ने के लिए लाशों पर भी पैर रखकर चलते हैं। क्या यही हमारे जीवन में इस जिंदगी का यही मोल है? क्या जो ये हम कर रहे हैं अज्ञानतावश नहीं? इस अंधकार से हमें क्यों इतना प्यार है? हमने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो जीवन हमें बांटने के लिए मिला था, जिसकी शुरुआत जब एक बच्चा छोटी छोटी अपनी वो मुस्कुराहट बिखेरता है, वो किलकारियां मारता है, तो कितनी खुशी प्रदान होती है। हम उसको देख देख कर खुश होते हैं, क्योंकि वो बांट रहा है और खुशी बांट रहा है, प्यार बांट रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें छीनने की आदत पड़ जाती है। हमें हर चीज़ पर कि ये मेरा है, ये कहने की आदत पड़ जाती है। कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है तो दावेदारी हमारी हो जाती है कि मैंने किया, जबकि हम सब ये जानते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बादशाह सिकंदर भी जब गया दुनिया से तो उसने भी कफन से हाथ बाहर निकलवा दिए, ताकि दुनिया के लोगों को ये संदेश मिले कि जाते वक्त कुछ भी साथ नहीं जाता। ये हम सब जानते हैं, सब इस बात को मानते हैं और बोलते हैं, पर फिर वही अंधेरी दौड़ कि हमें ये डर है
कि कहीं सब खत्म ना हो जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। और आप देखिए कि ये सब किसके लिए है। ईश्वर, मेरे गुरुदेव ये बात कहते थे, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। अब जानना किसको है? जो इस शरीर में रह रहा है। मेरी पत्नी मुझे कुछ बात सुना रही थी और मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने मुझसे कहा, आप सुन रहे हैं मैं कितनी देर से बोल रही हूं? मैंने कहा, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। अब ये कान मौजूद थे जो सुनने की काबिलियत रखते हैं, जिसमें हर आवाज प्रवेश करती है, पर सुनने वाले का ध्यान कहीं और था। ये इंस्ट्रूमेंट तो थे, पर ऑपरेटर गायब था। इसी तरह से ये आंख देखने में सक्षम होती है, और एक इंसान चलते चलते कहीं खंबे से टकरा जाता है। वो आंख देख भी रही है, उसको लोग बोलते हैं, भाई आप तो देख सकते हैं, फिर ये खंबे, कहता पता नहीं ध्यान कहीं और चला गया था। तो वो देखने वाला कौन है जो विराजमान है? उसको किस चीज की जरूरत है? ऐसा सिद्ध किया गया कि अगर आप एक पेड़ को भी गालियां दें, अपशब्द कहें, तो वो पेड़ भी सूख जाता है, मुरझा जाता है। और इंसान के साथ भी ऐसा ही है कि अगर आप बांटना बंद कर दें, खुशी देना बंद कर दें, अच्छे शब्द बोलने बंद कर दें, तो ये जीवन गमगीन हो जाता है, दुख से भर जाता है। इसीलिए ज़बान जब बोले तो मीठे वचन बोले, कान जब सुने तो अच्छी बात सुने, आंखें जब देखें तो अच्छी पवित्र चीज़ें देखें, दिमाग में कोई विचार आए तो अच्छा आए, ताकि जो हमारे आसपास रहने वाले हैं उनको हम खुशी प्रदान कर सकें, सुख प्रदान कर सकें। क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को बांटेंगे, उतना आपके जीवन में सुख का प्रवेश होगा। पर हो आज उल्टा रहा है। हम जो खुद ईश्वर हैं, वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। मुझे पता है पुरातन संतों ने ऐसा कुछ लिखा है कि हिरन के पेट में कस्तूरी है, पर वो उसको सारी दुनिया में ढूंढ रहा है। जो खुद ईश्वर है, गुरुदेव ने यही कहा कि ये जान जाओ और फिर मान जाओ और फिर ईश्वर हो जाओ, असीम हो जाओ। असीम हो जाओगे तो तुम्हें किसी की याद, कभी आपने सुना कोई कह रहा हो भाई अपनी याद करो, आप अपना नाम जपो? क्योंकि अपने आप को कोई याद नहीं करता, क्योंकि मौजूद है। और जब आप खुद स्वयमेव ईश्वरमय हो जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं, तो आपके मन में नफरत नहीं आती, प्रेम स्वयमेव फूटता है। समुद्र की लहरें एक दूसरे से नफरत नहीं करती। कभी ये नहीं होता कि ये लहर ऊंची और ये लहर नीची,
क्योंकि समुद्र है तो लहरें हैं। आप हैं तो ये विचार हैं, आप हैं तो ये आँखें देख रही हैं, आप हैं तो ये कान सुन रहे हैं, आप है तो ये जीवा बोल रही है, ये नाक सूंघ रही है, पैर चल रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। जो आप खा रहे हैं वो भी हजम हो रहा है, क्योंकि आप मौजूद हैं और आपकी हर चीज़ का इंतज़ाम हुआ है। आपके मन में जो भाव पैदा होते हैं वो ईश्वर प्रकट कर रहा है खुद के। और गुरु अष्टावक्र ने ऐसा कहा कि आपके ऊपर किसी कर्म का बोझ नहीं, ये सब प्रकृति ने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। आपको हर चीज़ उसी हिसाब से बनी हुई है, आपके विचार, आपकी चाल, आपका भाव, हर चीज़ उसी तरह से प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने ये सब, और आप प्रकृति नहीं हैं। आप तो इस प्रकृति को चलाने वाले हैं। इसलिए जागिए, इस अंधेरे से बाहर आइए, इंसानों से प्यार कीजिए, इंसानों को खुशी बांटिए, जितना होए किसी के साथ खड़े हो सकें तो खड़े होइए, तभी मानवता के अंदर खुशी पैदा होगी। मानवता के अंदर इस ईश्वर का वास, इस ईश्वर का स्वरूप नज़र आएगा और हम खुद असीम बन जाएंगे। जीवन के अंदर असीम बनिए, क्योंकि मेरे गुरुदेव एक बात और कहते थे कि अगर कोई इंसान 3-4 दिन का भूखा हो तो उसकी भूख को ख़त्म करने के लिए उसे 3-4 दिन तक बैठ के खाना नहीं पड़ेगा, वो एक दफ़ा में बैठकर भी पेट भर जाता है, उसकी भूख शांत हो जाती है। तो जब आप जानकारी से भरपूर हो जाएं, एक हो जाएं, तभी आप ईश्वर बन जाते हैं, तभी आप ईश्वरमय हो जाते हैं, और फिर आनंद की अवस्था रहती है, फिर खुशी मिलती है, हर एक को देखकर आनंद आता है। तो आनंद में रहिए, खुशी में रहिए, स्वस्थ रहिए। यही सद्भावना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका दोस्त तरुण शर्मा। आपको विचार पसंद आए हों तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। मैं आपका मशकूर रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।